2025 में कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वायरल जा सकते हैं और जिनको सेल करके आप इजीली ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप एंड ग्रो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में 8 ऐसे प्रोडक्ट आइडियाज आपके लिए लेके आया हूं जो कि इजीली वायरल जा सकते हैं, सीटीआर आपके लिए बहुत अच्छा ला सकते हैं और आप बहुत अच्छा प्रॉफिट 2025 में उन प्रोडक्ट से कमा सकते हो। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। पहला प्रोडक्ट जो मेरी लिस्ट में है आज वो है सेलिब्रिटी लुक्स बेस्ड प्रोडक्ट्स। अब ये प्रोडक्ट्स क्या है? ये प्रोडक्ट फैशन रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, वो चाहे शूज हो, वो चाहे साड़ी हो, वो चाहे गाउन हो, वॉच हो। आप कई बार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आपको कुछ इस टाइप की फोटोज दिखती हैं जहां पर कि सेलिब्रिटी ने वो प्रोडक्ट वियर किया रहता है और वही प्रोडक्ट आपको बहुत कम कॉस्ट में मिल जाता है। तो ये प्रोडक्ट अगर आप लाते हो तो इजीली ये प्रोडक्ट जो है सबसे पहले तो वायरल चली जाती है। दूसरा, इन प्रोडक्ट्स पे जो क्लिक थ्रू रेट रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। आप अपने कंपटीशन से इजीली ऊपर आ सकते हो। इसके लिए आपको सिंपल सा एक फंडा यूज करना है। आप अलग अलग सेलिब्रिटीज के फोटोज को निकाल ओकेशंस पे पहन के आए हैं और उन प्रोडक्ट्स को आप लेके आओ और मार्केट प्लेसेस पे लिस्ट करो। आप देखो इजीली बहुत अच्छी सेल्स आप ला सकते हो। इस टाइप के प्रोडक्ट्स स्पेशली मीशो पर और फ्लिपकार्ट पर बहुत वायरल जाते हुए मैंने देखे हैं। आप देखोगे ऐसे प्रोडक्ट्स पे 50 से 60 हजार तो आपको सिर्फ रिव्यूज ही दिखेंगे, तो आप सेल का अंदाजा इन पे लगा सकते हो। सो अगर 2025 में आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करना चाहते हो या ऑलरेडी ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो और नया प्रोडक्ट आइडिया ढूंढ रहे हो, तो ये कैटेगरी जो है वो आपके लिए बहुत सही रह सकती है। जो भी 8 वायरल प्रोडक्ट आइडियाज आज मैं आपको बताने वाला हूं, उनमें से जिस पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए उसको आप कमेंट कर देना। मैं डिटेल वीडियो भी ले आऊंगा अगर ज्यादातर सेलर मुझे उसके बारे में बोलेंगे तो। और मुझे आप कमेंट में फटाफट बताओ कि 2025 में आप किस मार्केट प्लेस पे ज्यादा ध्यान देने वाले हो और किस कैटेगरी के साथ जाने वाले हो। चलिए बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी की ओर। सबसे पहले इस प्रोडक्ट आइडिया की जो है उसकी मैं खासियत बता देता हूं। तो इसमें डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन अभी सप्लाई जो है सेलर से वो बहुत कम है। दूसरा, इस प्रोडक्ट में कोई भी रिटर्न्स का या फिर साइज फिट इश्यू का जो कॉम्प्लिकेशंस है वो नहीं आने वाले हैं। और तीसरा, कमीशन इस कैटेगरी में बहुत कम है। फ्लिपकार्ट पर तो अभी 300 से नीचे बेचोगे तो 0%, 500 से नीचे बेचोगे तो 4.5% ही कमीशन ले रहा है। अमेजोन की बात करूं तो 300 से नीचे 10 और 500 से नीचे 8% का अमेजोन यहां पर कमीशन ले रहा है। तो फ्लिपकार्ट से आप इस कैटेगरी को शुरू कर सकते हो। तो क्या है ये प्रोडक्ट? इस प्रोडक्ट का नाम है किड्स साड़ीज। आपने कुछ इस टाइप की किड्स साड़ीज देखी होंगी, मार्केट प्लेसेस पर बिक रही हैं। आज के टाइम पे लोग सिर्फ जो यंगस्टर्स हैं सिर्फ वही साड़ीज नहीं ले रहे हैं, बच्चों के लिए भी साड़ीज ले रहे हैं। इसमें जो अभी डिजाइन्स हैं या फिर ब्रांड्स हैं वो कोई भी बड़े नहीं बने हुए हैं। तो इस कैटेगरी में आप आ सकते हो। इसमें डिमांड बहुत ज्यादा है और आप एड्स के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो। आज के टाइम में किड्स के लिए बहुत सारे जैसे फंक्शंस हो जाते हैं स्कूल में या किड्स को कहीं लेके जाना है, तो हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे कुछ यूनिक दिखें, कुछ अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स वियर करें। तो साड़ी जो है वो इंडिया में बहुत चलती है। जैसे मैंने जनरली देखा है बच्चे घर वालों की ही साड़ी पहन के चले जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी कैटेगरी रह सकती है। चलिए बढ़ते हैं तीसरी कैटेगरी की। तो मार्केट प्लेसेस में जो 60% शॉपिंग होती है वो इसी कैटेगरी की हो रही है। दूसरा, इस कैटेगरी में आपको रिपीट कस्टमर्स बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। तीसरा, जो वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन है वो इस कैटेगरी में आपको बहुत जबरदस्त मिलेगा। और चौथा, इस कैटेगरी में आप हाई मार्जिन भी एंजॉय कर सकते हो। तो कौन सी है वो कैटेगरी? वो है जेनजी प्रोडक्ट्स रेंज। देखिए आज के टाइम पे जैसे मैंने बोला 60% से ज्यादा जो शॉपिंग कर रहे हैं मार्केट प्लेसेस पे वो जेनजी जनरेशन कर रही है, मतलब कि जो नई जनरेशन है। आप उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाइए, जैसे कि शूज, ओवरसाइज टी शर्ट्स या फिर ओवरसाइज शर्ट या फिर कैप या फिर चश्मे या फिर इन टाइप के प्रोडक्ट्स, इनमें आप अच्छा मार्जिन बना सकते हो। और जेनजी में स्पेशली होता क्या है ना, वो कोई भी यूनिक प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उनके दोस्त पूछते हैं उनको, भाई ये कहां से लिया, मुझे भी लिंक दे। और इस तरीके से वर्ड ऑफ माउथ आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा वायरल जाने के चांसेस रहते हैं। ऐसा किसी और कैटेगरी में या किसी और जनरेशन में होने के चांसेस बहुत कम है। तो इसमें आप जा सकते हो। इसमें एक चीज और है कि कोई भी जब सोशल मीडिया पे वो लोग उन प्रोडक्ट्स को डालते हैं तो वहां से भी आपके प्रोडक्ट वायरल चले जाएंगे। तो आप इस कैटेगरी में कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स एंड यूनिक आइटम आइडियाज निकाल के इस कैटेगरी में डीलिंग कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम अपने कैटेगरी नंबर 4 पे। ये एक
नई कैटेगरी क्रिएशन हो रही है धीरे धीरे मार्केट प्लेसेस पर। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो ऋषि कॉमर्स से, वहां पर मेरी आइडिया आपको मिल जाएगी। तो वहां पर मैंने ये प्रोडक्ट आइडिया बहुत पहले ही शेयर कर दिया था। अभी ये ग्रोइंग है, लेकिन आने वाले टाइम में ये बहुत तेजी से ग्रो होने वाली है। सबसे पहले इस कैटेगरी में आपको लो कंपटीशन मिलने वाला है। कंपटीशन अभी बहुत कम है। धीरे धीरे मुझे लगता है और ब्रांड्स भी इसमें आएंगे या और नए नए प्रोडक्ट आइडियाज इसमें आएंगे, बट इनिशियली अभी इसमें कंपटीशन बहुत कम है। तो 2025 में आप इसमें प्रेफर कर सकते हो। दूसरा, जैसे मैंने बताया, न्यू ग्रोइंग कैटेगरी है। तीसरा, इस कैटेगरी में ब्रांड बनाने का चांस अभी बहुत ज्यादा है। चौथा, अगर कमीशन की बात करो तो फ्लिपकार्ट पे 500 से नीचे बेचोगे तो सिर्फ 11% कमीशन, और अमेजोन पर तो 300 से नीचे 2 और 500 तक 10% का कमीशन यहां पर लगने वाला है। तो इजीली इस कैटेगरी में प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है। क्या है वो कैटेगरी? वो कैटेगरी है पेट क्लोथिंग्स, या फिर आप अगर कैटेगरी वाइज इसको सर्च करोगे तो पेट अपैरल इन पेट गियर्स, आपको ये कैटेगरी करके फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पर ये कैटेगरी शुरू कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया, इसमें कंपटीशन बहुत कम है। कैट्स के लिए, डॉग्स के लिए, स्पेशली कैट्स एंड डॉग ही लोग आजकल फैमिली में रख रहे हैं, अपने घर में रखते हैं। और आजकल मैं आपको बताऊं तो लोग अपने बच्चों के लिए उतनी शॉपिंग नहीं कर रहे जितना अपने पेट्स के लिए कर रहे हैं। पेट्स के लिए लोग धीरे धीरे बहुत ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, उनके लिए क्लोथिंग ले रहे हैं, उनके लिए अलग सा, आपने देखा होगा पेट्स की अलग से शॉप होने लग गई है। आज से 2-3 साल पहले ही ये चीजें एंटर हुई हैं, जो पेट्स के अलग फूड वगैरह लोग खिलाने लगे हैं, और अब धीरे धीरे क्लोथिंग्स लाइन भी इसमें आने लगी है। बहुत अट्रैक्टिव टाइप, अलग अलग टाइप्स के आप इसमें क्लोथिंग रेंज ला सकते हो, और इजीली उन लोगों को टारगेट कर सकते हो एड्स से जिनके पास पेट्स हैं। ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट एड्स के थ्रू इजीली अवेलेबल हो जाएगा। पांचवें नंबर की कैटेगरी जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, इसके लिए सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि इजीली आप इसका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा सकते हो। एक छोटी सी मशीन से ही आप इसका बिजनेस शुरू कर सकते हो और इसको कहीं भी सेलिंग कर सकते हो। दूसरा, ये कैटेगरी में रिटर्न्स नहीं आएंगे, नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी रहेगी, तो बहुत सही आपके लिए रहेगा। कमीशन इस कैटेगरी में थोड़ा ज्यादा है, तो आप प्राइसिंग का इसमें प्लीज ध्यान रखना। जैसे फ्लिपकार्ट पे 300 से ऊपर बेचोगे तो 15%। अमेजोन ने इसमें 2 स्लैब बनाए हैं, 150 का जिसमें कि 3% कमीशन है, और 300 का जिसमें 15% कमीशन है। तो 150 से नीचे तो मैं बेचना नहीं रिकमेंड करूंगा, बट आप ये जो कमीशन रेट है इसमें, इसको एडजस्ट करके ही अपनी प्राइसिंग करिए। नेक्स्ट, इसमें लो मेकिंग चार्जेस आपको लगने वाले हैं, बल्क में आप इसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग टारगेटिंग ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा। तो मैं किस प्रोडक्ट रेंज की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं लैपटॉप स्किन्स की। देखिए, लैपटॉप स्किन आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे लोग, हर कोई जो भी लैपटॉप ले रहा है या फोन ले रहा है, काफी बड़ी रेंज के लोग ले रहे हैं। लोग 50,000, 1 लाख का लैपटॉप फोन ले रहे हैं, तो उसकी सेफ्टी प्लस उसके लुक्स पे लोग बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसके लिए लैपटॉप स्किन का जो बिजनेस है वो इजीली सेटअप किया जा सकता है, और इसको आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो। जैसा मैंने इसमें बोला कि आप इजीली टारगेट कर सकते हो, तो मान के चलिए अभी एक न्यू लैपटॉप लॉन्च हुआ, चाहे वो एप्पल का हो या कोई और विंडोज लैपटॉप हो, आप उसके ओनर्स को डायरेक्टली इन प्रोडक्ट्स के लिए टारगेट कर सकते हो। बाकी जनरली जो नॉर्मल लैपटॉप्स होते हैं, जैसे मैं M1 यूज करता हूं मैकबुक, तो इसके लिए जैसे स्किन्स हो गया, या और भी विंडोज लैपटॉप के लिए ये स्किन्स अवेलेबल कराए जा सकते हैं। मार्केट ये बहुत बड़ी है, मार्जिन इसमें काफी अच्छा बनाया जा सकता है। अब आ गए हम अपने पॉइंट नंबर 6 पर, जो कि एक कैटेगरी नहीं है बल्कि एक आइडिया है प्रोडक्ट रेंज की, जिसको आप लॉन्च कर सकते हो। इसमें आपको फायदा क्या होगा? सबसे पहले, हाई CTR आपको मिलेगा एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। दूसरा, लो कंपटीशन आपको अभी इसमें मिलेगा। तीसरा, गुड मार्जिन आपको इसमें मिलेगा। तो क्या है वो आइडिया? वो है फ्रीबी बेस्ड प्रोडक्ट्स। आपने कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट्स मार्केट प्लेसेस पर देखे होंगे। मैंने जनरली एक चीज नोटिस करी है कि बैग तो और सेलर भी बेच रहे हैं, इससे अच्छी रेट में बेच रहे हैं, बट उसके साथ जब हम कोई छोटा सा फ्रीबी डाल देते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर बैग की बात नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे एक घड़ी बेच रहे हो, आप चाहे एक साड़ी बेच रहे हो, आप एक गाउन बेच रहे हो, आप एक शूज बेच रहे हो, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, जब कोई भी एक छोटी सी चीज उसमें फ्रीबी एज अ फ्री मिल जाता है, तो कस्टमर उससे काफी ज्यादा हैप्पी रहता है। कस्टमर को लगता है यार इसके साथ मुझे ये भी मिल गया। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स जब आप लॉन्च करोगे, उसके साथ फ्री भी डालोगे, तो इजीली आपको अच्छी रीच मिलती हुई आपको दिखेगी।
और आप देखोगे कि आपका सीटीआर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये एक प्रोडक्ट कैटेगरी तो नहीं है, लेकिन ये एक आइडिया है जिसके साथ आप 2025 में जा सकते हो और अपने प्रोडक्ट्स को वायरल करा सकते हो। आ गए हम अपने सेकंड लास्ट पॉइंट पर। आपको अगर मेरी इस टाइप की वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज कंसिडर करिए कि लाइक आप वीडियो को कर लें, सब्सक्राइब आप चैनल को कर लें। मैं चाहता हूं और सेलर्स तक भी आप ये वीडियो को पहुंचाएं, ये वीडियो को सेव कर लें अपने लिए और इन्हीं में से कुछ प्रोडक्ट आइडिया आप अपने लिए यूज करें। साथ साथ में मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी, उन पे किसी सेलर ने कमेंट किया था कि सर मैं आपके वीडियो पे कमेंट कर रहा हूं ताकि आपकी रीच बढ़ जाए, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें वीडियो पे, इससे क्या रीच बढ़ती है और ज्यादा सेलर्स तक वो वीडियो पहुंचती है। क्योंकि हम लोग रिसर्च करते हैं वीडियो के लिए, फिर वीडियो बनाना बहुत लंबा एक प्रोसेस रहता है। अगर उसमें अच्छी सी रीच नहीं आई तो अगली बार फिर उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मन ऑब्वियसली नहीं होता है। तो प्लीज इस चीज में आप सपोर्ट जरूर करिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी सेवेंथ पॉइंट पर। ये भी कोई एक कैटेगरी नहीं है, बल्कि आपके लिए एक आइडिया है जो एग्जिस्टिंग कैटेगरी है उसमें और बेहतर करने। तो सबसे पहले इसमें हाई डिमांड है और सप्लाई बहुत कम है, तो इस वजह से आप इसमें आउटस्टैंड कर सकते हो। दूसरा, रिटर्न्स के चांसेस इसमें बहुत कम बनेंगे आपके लिए। तीसरा, इसमें अभी कोई उतने बड़े ब्रांड्स नहीं है, मैंने अभी तक सिर्फ एक ही ब्रांड देखा है जो इन चीजों में डील कर रहा है, इसीलिए आपके पास यहाँ पर ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है। किस चीज की मैं बात कर रहा हूं? तो मैं बात कर रहा हूं आउट ऑफ द साइज क्लोथिंग्स की। देखिए, एक बार ये साइज चार्ट आप देखिए। आपने जनरली जो प्रोडक्ट रेंज देखे होंगे मार्केट प्लेसेस पर, ऑनलाइन कहीं भी, तो आपने देखा है कि लार्ज बेच रहे हैं लोग, स्मॉल बेच रहे हैं, मीडियम बेच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर छोटी साइज है तो एक्सेस बेच रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा बड़ी साइज है तो डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल तक बेच रहे हैं। लेकिन आप साइजेस अगर देखोगे तो 3XL, 4XL, 5XL, 10XL, ट्रिपल एक्सएल, 4XL, बहुत साइजेस अवेलेबल रहते हैं। अगर स्मॉल साइज की मैं बात करूं तो एक्सएल, XXL, फिर उसके बाद और छोटे छोटे साइजेस होते हैं। मैंने जनरली ये चीज नोटिस करी है, आपने नोटिस करी है नहीं करी है मुझे आप बताना। स्पेशली गर्ल्स का मैं बात कर रहा हूं, जब आप अपनी कैटेगरी में शॉपिंग करने जाते हो तो आपको आपका साइज मिलता ही नहीं। अगर मैं टॉप की बात करूं या कुर्ती की बात करूं, हर बार फिटिंग कराने की जरूरत पड़ती है, या तो उतना छोटा साइज होता ही नहीं है या तो उतना बड़ा साइज आपको मिलता ही नहीं है। जो आइडियल साइजेस हैं वो सबको मिल जाते हैं। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि कई लोग किड सेक्शन में जाके फिर शॉपिंग करते हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसी प्रोडक्ट रेंज निकालें जहां पर हम आउट ऑफ द साइज प्रोडक्ट्स को सेल करें। नॉर्मल जो साइजेस हैं वो तो सभी सेल कर रहे हैं, हम इससे ऊपर या इससे नीचे की कैटेगरी को पकड़ सकते हैं और इसमें ब्रांडिंग करके इसको एक वायरल ब्रांड करके लॉन्च कर सकते हैं। तो बहुत जबरदस्त आइडिया है। देखिए, सिंपल सी चीज है, जितने भी मैं ये आइडियाज लेके आया हूं आपके लिए, ये मैंने पूरे साल का एक निचोड़ निकाला है कि कौन कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं, किस प्रोडक्ट की डिमांड है, बट उसमें सप्लाई नहीं आ रही है। तो इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगा, बट इनिशियली ऑब्वियसली ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ये आइडिया आप सिर्फ टी शर्ट्स या फिर शर्ट तक ही नहीं, बल्कि कुर्ती हो गया, सूट एंड सलवार हो गया, या फिर बॉयज के लिए भी आप ये चीजें कर सकते हो। आज के टाइम में आपको पता है कि ओवर साइज चीजें हो गई हैं, लोगों के जो साइजेस हैं वो एक्स डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल से भी एक्सीड कर गए हैं। तो ये बहुत अच्छा एक आइडिया रह सकता है। आ गए हम अपने आखिरी पॉइंट पे। ये जो कैटेगरी है ये एक अलग सी कैटेगरी है अपने आप में। इसकी मैं खासियत अगर आपको बताऊं तो एक अच्छा मार्जिन आप इसमें बना सकते हो। दूसरा, कमीशन की बात करूं तो 300 से नीचे फ्लिपकार्ट में सिर्फ 5% और अमेजोन पे सिर्फ 6% कमीशन आपको इसमें लगने वाला है। तीसरा, आप इन प्रोडक्ट्स को एज अ प्रीमियम रेंज भी बेच सकते हो, बस आपको थोड़ा यूनिकनेस इसमें लानी पड़ेगी। और चौथा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि इस कैटेगरी में अगर आप डील्स करोगे तो आप बहुत सारे अंडर प्रिविलेज लोगों को भी जॉब दे सकते हो। तो क्या है वो कैटेगरी? वो है वॉल डेकोरेशन की। देखिए, आजकल आपको पता है कंस्ट्रक्शन कितनी तेजी से हो रहा है, सब अपने घरों को बहुत बेहतर तरीके से शोकेस करना चाहते हैं। वो टाइम अब गया कि लोग सिर्फ पेंट कर देते थे, उसके बाद कुछ भी घड़ी लगा दी और कुछ भी वॉल पे लगा दिया। आज के टाइम में लोग यूनिक डिजाइन्स ढूंढते हैं अपने वॉल के लिए। तो इस टाइप के कुछ प्रोडक्ट्स लाए जा सकते हैं।
आप अगर इस प्रोडक्ट को भी देखो तो एक छोटी सी लकड़ी के टुकड़े में यहाँ पर की चेन वगैरह लगाने का आ रखा है और ये 250 रुपए का बिक रहा है। मतलब कि 5 से 6% तो इसमें कमीशन है और बाकी आप लगा सकते हो। इसमें इजीली प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है। और आप मेकिंग चार्जेस लगाओ इसमें कितनी होगी, बिल्कुल भी बहुत कम। इसमें सिर्फ मेहनत लगने वाली है। इसी वजह से मैंने बोला कि बहुत सारे जो लोग हैं जो हैंडक्राफ्टेड चीजें बनाते हैं, प्लस हाथ से कुछ वुडन मटेरियल बनाते हैं, कुछ लकड़ी से, पेपर से वगैरह वगैरह बनाते हैं, तो उन चीजों को आप इकट्ठा करके ब्रांडिंग करके ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर सेल कर सकते हो। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आइडिया एंड इनोवेशन। आप उसको प्रीमियम रेंज में भी बेच सकते हो। ये तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा आइडिया लिया है। आप देख सकते हो कि बहुत सारे वॉल डेकोरेशन की जो पेंटिंग्स जैसे हो गई या फिर यूनिक आइटम्स जो वुडन की ही है, थोड़ा विंटेज लुक में आती है, तो उनके रेट जो होते हैं वो 1000, 1500, 2000 से ऊपर भी जाते हैं। तो इस कैटेगरी में आप इस तरीके से अपना प्रेजेंस बना के एक बहुत अच्छी ब्रांडिंग कर सकते हो। चलिए, होप मेरी जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। इन 8 में से सबसे जबरदस्त आपको आइडिया कौन सा लगा मुझे आप कमेंट में बताना। आप अगर कोई यूज करना चाहते हो तो उस पर आप मुझे वीडियो मांग सकते हो। मैं कंप्लीट वीडियो एक लेके आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। अपना एक कमेंट जरूर छोड़ देना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। कीप सेलिंग ऑनलाइन एंड ऑल द बेस्ट फॉर 2025। मेरी टीम्स को कांटेक्ट करना चाहें तो नंबर्स आपको मिल जाएंगे। 2025 की प्लानिंग आप अभी से ले सकते हो।